सो हेलो गाइस, टुडे वी आर प्रेजेंटिंग द ममी रिटर्न्स। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द ममी रिटर्न्स मूवी को। यहाँ हमें दिखाया जाता है 3067 BC का, जहाँ हमें दिखाया जाता है स्कॉर्पियन किंग जो कि लड़ रहा होता है की सेना से, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। एंड ये जंग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलती रहती है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबी चलती रहती है, लेकिन ये लोग जंग हार जाते हैं। स्कॉर्पियन किंग जंग हार जाता है, उसके बाद उसकी सेना धीरे धीरे तड़पती धूप में मरती रहती है, लेकिन आखिरी में जाबाज ये ज़िंदा बच जाता है। उसके बाद ये एक डील करता है कि वो उसकी जान बख्श दे, उसके बदले में वो उसे अपनी रूह दे देगा, और ये बात उसकी एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो इसे एक बिच्छू बेचता है, जिस बिच्छू को वो खा जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे अपनी सेना भी देता है, जिससे वहाँ पूरा बंजर रेगिस्तान एक जंगल, हरे भरे जंगल में बदल जाता है, जिसका नाम अहम सिटी होता है। और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा उधम मचाते हैं, पूरी जगह पर वो कर देते हैं, और यहाँ पर स्कॉर्पियन किंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद स्कॉर्पियन किंग की रूह इमोटेप, उसके बाद हमें उसका ब्रेसलेट दिखाया जाता है जो कि वहीं रह जाता है। और यहाँ पर ये लोग वेट करते हैं कि कोई इनका ब्रेसलेट आके खोले और ये ज़िंदा हो जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1993, जहाँ पर हमें ईवी और ओकॉनल दिखाया जाते हैं, जिनका एक बच्चा भी होता है एलेक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है। और यहाँ पे वो दरवाज़ा खोली होती है, जिसे वहाँ पे विजन दिखाई देते हैं, जहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई देती है, हमें उसका फेस तो नहीं दिखाया जाता, वो वही दरवाज़ा खोल ली होती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वो दरवाज़ा, ईवी दरवाज़ा खोल लेती है। उसके बाद उसको एक बॉक्स नज़र आता है, जिस बॉक्स के अंदर होता है वही ब्रेसलेट जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखा था, जो कि स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट था। वो लोग उस ब्रेसलेट को रख लेते हैं। उसके बाद उस किताब में लिखा रहता है कि वो पानी में धंस जाएंगे। उसके बाद उस पानी से एंड गाइस वो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं, और वो लोग, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ से निकलने में, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है यूनाइटेड किंगडम, वो लोग अपने घर चल जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखता है हमूनाथपुरा, द सिटी ऑफ डेड, मुर्दों की नगरी, जहाँ पर कुछ लोग इमोटिव की बॉडी को पाताल की से निकाल रहे थे, और जहाँ पर हमें अनुक्षनामुन का दूसरा जन्म भी दिखता है, जो कि है निका के रूप में। यहाँ पे हमें दिखाई जाती है 10 बुक ऑफ टेप, जो कि जिससे ये लोग इमोटेप को ज़िंदा करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है इन लोगों ने इमोटेप की बॉडी को भी निकाल लिया है। एंड यहाँ पर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एलेक्स, जो उस बॉक्स को खोल रहा होता है। वो देखना चाहता है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो उसको इस बॉक्स के अंदर वही ब्रेसलेट दिखता है जो स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट होता है। वो उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लेता है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, उसे विजन दिखने लगते हैं, जो कि उस द सिटी ऑफ द अहम सिटी का रास्ता होता है, जो उसे उसके अंदर दिख रहा होता है। उससे देख के वो एकदम से पैनिक कर जाता है एंड उसको उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ में फंस जाता है, वो उतरता ही नहीं है। उसके बाद वो उसको अपने हाथ में छुपा लेता है। एंड उसके बाद हमें दिखाई जाती है कि इमोटेप के जो लोग होते हैं, वो उन्होंने जॉनथन को पकड़ लिया होता है। वो उससे पूछ रहे होते हैं उस ब्रेसलेट के बारे में, लेकिन जॉनथन को इस बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पे हमें आर्डिथ भी दिखता है, जो कि ईवी के साथ आया होता है, और वो उनसे पूछता है आखिर तुम लोगों को यहाँ पर हमसे क्या चाहिए, और वो लोग ईवी को उठाकर ले जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है इमोटेप। फिर हम लोगों को बताया जाता है जहाँ पर यह आदमी मिलेगा वहीं पर ईवी मिलेगी। तो वो बच्चा कहता है कि मैं इसको जानता हूँ, ये हमारे म्यूज़ियम का क्यूरेटर है, और ये यहीं मिलेगा। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि एलेक्स ने उस हाथ के अंदर वो कड़ा ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मेरेडिथ उससे बताता है हमें म्यूज़ियम की तरफ निकलना होगा, ताकि हम लोग जल्दी से उसको रोक सकें किसी भी तरह से। फिर हम लोग को दिखाया जाता है इमोटिव, जो संदूक खोलते ही पता चलता है वो कड़ा यहाँ पर है ही नहीं। फिर इमोटिव अनुक्षनामुन को देखता है, वो दोनों ईवी को जिंदा जला रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त ओकॉनल वहाँ आ जाता है। वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, जो उनसे बचकर चले जाते हैं। फिर इमोटिव कई मम्मीज़ को उनके पीछे लगाने के लिए कहता है, और कई मम्मीज़ उनके पीछे लग जाती हैं। वो लोग एक डबल डेकर बस में चले जाते हैं, जिसे जॉनथन ड्राइव कर रहा होता है, एंड मम्मी भी उनके पीछे चल जाते हैं, जो कि 4-5 मम्मी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इमोटेप के साथी एलेक्स को उठाकर ले जाते हैं, जो कि इजिप्ट के कायरो सिटी में जाता है। वहाँ पर इमोटेप एलेक्स से कहता है कि अगर तुम इस कड़े से 7 दिन तक ही ज़िंदा रह पाओगे, अगर तुम 7 दिन में अहम सिटी नहीं पहुँचे, तो तुम्हारी जान ये
ब्रेसलेट खुद ले लेगा और ज़रा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर ओकॉनल अपने दोस्त के पास जाता है उससे पैराशूट लेने ताकि वो अहम शहर तक पहुंच पाए। वो लोग निकल जाते हैं। एलेक्स चालाकी से ट्रेन से निकल जाता है, प्राचीन मंदिर में वह चला जाता है। फिर उसे विजन दिखते हैं जो आगे का रास्ता होता है। तभी इमोटेप एलेक्स को पकड़ लेता है एंड इमोटेप रीना के अंदर अनुक्स नाम उनकी आत्मा को लाता है जो कि नर्क के अंदर दफन होता है। उसके बाद वो उसके अंदर आत्मा डाल भी देता है। उसके पहले जन्म के विजन दिखते हैं और वही विजन ईवी को भी दिखते हैं क्योंकि वो हर 3000 साल पहले के अनुक्स नाम के और इमोटेप ने मिलके उसके बाप को मार दिया था जो कि उसने ईवी के सामने ही मारा था एंड उसके आंखों के सामने ही मारा था। फिर ईवी को वही विजन दिख रहे थे। फिर ओकॉनल आर्डिथ ट्रेन में चले जाते हैं लेकिन वो वहाँ पर जाते ही लेट हो जाते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ से पहले ही चल गए थे। फिर एलेक्स को बनाया मॉडल एलेक्स ने वहाँ पर एक मॉडल बनाया था जिससे उन लोगों को पता चलता है कि एलेक्स उनको रास्ता दिखा रहा है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हमें पता लगता है कि इमोटेप को भी पता लग जाता है कि वो लोग उसके पीछे कर रहे हैं। उसके बाद वो अपनी पावर से एक पानी की दम मम्मी बनाता है जो उनके पैराशूट पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है। उनका पैराशूट क्रैश हो जाता है। फिर वो लोग पैदल ही निकलने का फ़ैसला करते हैं और ओकॉनल का दोस्त पैराशूट को ठीक करने लग जाता है। फिर वहाँ देखते हैं इमोटेप के आदमी पर छोटी छोटी मम्मी अटैक कर रही थी जो जंगल में थी। इमोटेप के काफ़ी लोग मम्मी मार देती हैं। अहम सिटी पहुंचते ही वो लोग एलेक्स के छोड़ देते हैं क्योंकि अब उन्हें एलेक्स की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर एलेक्स वहाँ पर अपने डैडी से कहता है कि उसे सूरज निकलने से पहले ही पिरामिड में जाना होगा वरना वो मर जाएगा। उसके बाद कौन बिना कुछ सोचे समझे एलेक्स को उठा के पिरामिड की तरफ भाग रहा होता है एंड सूरज की किरण भी उसके पीछे ही होती है लेकिन वो पहुँच जाता है। पिरामिड जाते ही वो कड़ा उतार देता है। फिर एलेक्स उस कड़े को उतार कर फेंक देता है। ईवी और जोनाथन वहाँ आ जाते हैं। तभी अनुक्सनामुन उसको ईवी को स्टैप कर देती है जिससे वो डायरेक्ट ईवी की मौत हो जाती है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कॉनल ईवी का बदला लेने के लिए वापस उस पिरामिड में चल जाता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन किंग है बिच्छू राजा इमोटेप की सारी शक्ति ले लेता है एंड उसको एक नॉर्मल इंसान ह्यूमन बीइंग बनाया था जो एक नॉर्मल ही रहता है, उसमें कोई पावर्स नहीं होती। बिच्छू राजा को इमोटेप बिच्छू राजा को मारना चाहता था ताकि वो उसकी सारी उसको मार के पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इमोटेप के वही आदमी को वो कड़ा मिल जाता है जो कि एलेक्स ने फेंका था। उसके बाद वो लेके स्कॉर्पियन के साइन में चल जाता है एंड वो उस कड़े को इस्तेमाल करके एनुबिस की सेना को ज़िंदा कर देता है जिससे उसकी सारी सेना वहाँ पर ज़िंदा हो रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्डिथ भी अपनी सेना के साथ तैयार था क्योंकि उसे पता था एनुबिस के साथ लड़ाई ज़रूर होगी। फिर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि जोनाथन से कहता है अगर हमें बुक ऑफ डेथ मिल गई तो हम ईवी को वापस ज़िंदा कर सकते हैं। उस किताब को ढूंढने के लिए दोनों पिरामिड में चल जाते हैं एंड वो लोग भी ले भी लेते हैं बुक। फिर एलेक्स उसकी मॉम को प्राचीन भाषा आती है, उसकी मॉम को प्राचीन भाषा आती थी उसको भी आती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो उस बुक को पढ़ने लगता है और उससे ईवी ज़िंदा भी हो जाती है। फिर हमें अनुक्सनामुन और ईवी के बीच में एक लड़ाई हुई दिखती है जहाँ पे इमोटेप इन बिच्छू राजा को जगा देता है। तभी वहाँ पे ओकॉनल भी आ जाता है। फिर उन दोनों के बीच में भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसके बीच राजा जाग जाता है, जो स्कॉर्पियन किंग है वो एकदम से जाग जाता है, इमोटेप को मारने आगे बढ़ता है लेकिन इमोटेप उसके सामने झुक जाता है और उससे कहता है कि वो उसका गुलाम बन के रहेगा क्योंकि वो उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं था एंड वो उसका गुलाम ही बनकर रहेगा। उसके बाद वो ओकॉनल की तरफ इशारा करके कहता है कि वो आपको मारना चाहता है। फिर बिच्छू राजा ओकॉनल पर अटैक करने लगता है। फिर कॉनल वहाँ से भागने लगता है। तभी वो दीवार पर देखता है कि पहले के योद्धाओं ने उसे एक स्टिक की मदद से हराया था जो कि एक भाला होता है एंड वो स्टिक जोनाथन के पास होती है जो उसे खुदाई में मिली थी। एंड ओकॉनल जोनाथन से कहता है कि उस भाले को खोलकर मेरी तरफ फेंको। जोनाथन भाले को फेंक रहा होता है लेकिन बीच में इमोटेप आ जाता है। दूसरी तरफ रेगिस्तान में आर्डिथ पर अनुबिस की उसकी सेना अटैक कर रही होती है एंड आर्डिथ उसकी सेना को हरा भी देते हैं। और लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि अनुबिस की सेना तो लाखों की तादाद में और है एंड उनकी तरफ ही बढ़ रही होती है एंड आर्डिथ बहुत घबरा सा जाता है। इमोटेप उस भाले से राजा को मार रहा होता है लेकिन उस बीच में ओकॉनल बीच में आ जाता है एंड वो घुस जाता है एंड उसी बीच में
स्कॉर्पियन किंग उस पर अटैक करता है ना, और ओकॉनल उस बिच्छू राजा के सीने में आर पार कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बिच्छू राजा मर जाता है, उसके मरते ही उसकी सेना धूल में बदल जाती है। एंड उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओकॉनल एंड इमोटेप एक पाताल में लटके होते हैं, जहाँ पे ईवी और अनुक्सनामुन उन सबको देख रही होती हैं। एंड ओकॉनल ईवी से कहता है कि जाओ यहाँ से, लेकिन ईवी अपनी जान की परवाह ना करते हुए ओकॉनल को बचा लेती है। वहीं इमोटेप भी अनुक्सनामुन को आवाज़ दे रहा होता है, लेकिन अनुक्सनामुन उसे वहीं छोड़कर चल जाती है मरने के लिए। इस धोखे से टूट जाता है बिल्कुल इमोटेप, एंड वो अपने आप को खुद पाताल में ढकेल देता है। एंड उसके बाद हम लोगों को वहाँ पर दिखाया जाता है फिर पिरामिड टूट रहा होता है, जो कि रेत में धंस रहा होता है पूरा। एंड अनुक्सनामुन को पिरामिड के मांस खाने वाले जानवर भी खा जाते हैं। वो सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, फिर भी ऊपर पिरामिड की तरफ चढ़ने लगता है। एंड सब लोग उसकी तरफ चढ़ने लगते हैं, पूरा शहर ख़त्म हो रहा होता है। लेकिन इतने में ही ओकॉनल का दोस्त जो कि पैराशूट वाला होता है, वो वहाँ पर सही टाइमिंग पे आ जाता है। एंड वो सब लोग पैराशूट में चढ़ जाते हैं, लेकिन जोनाथन का पाँव अटक जाता है और वहाँ पर वो हीरा लेने के लिए रुक जाता है। वो हीरा ले भी लेता है। सो गाइस, यही थी द ममी रिटर्न्स की कहानी। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है जो मैं ज़रूर लेकर आना चाहूँगा। एंड अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आप इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देख पाओ। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।